हवा उठाया था ना कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो उस सोचदार आदमी लोग का समझ में आ गया था कि अंदर से लिंक है इसको। कि इलेक्शन के 4 महीने पहले इनको बाबरी मस्जिद की याद आ गई। 1992 से कहाँ थे? 2 बेटी का 2 लड़का का नाम आया और मेरा स्वामी स्त्री नाम नहीं आया। मतलब 7-8 लोगों का परिवार है, 3 लोगों का वोट आया है, 4 का कट गया है। कट गया। हमारा तो वापस आ गया, हमारा वाइफ तो नहीं आया। जिस बूथ से उन लोगों का डेफिसिट चल रहा था 10% 20% ज़्यादा वोट काट दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुसलमान लोग का वोट काटा है कि मुसलमान 99% जो वोट है वो दीदी को देती है। कुछ एरियाज में टारगेट करके काटा जा रहा है वोट। दीदी को पसंद करने का कारण अगर पूछा जाए क्या? ग्रास रूट से उठी है वो। मतलब बीजेपी कहती है कि बड़ी लड़ाई झगड़ा कराती है दीदी। बीजेपी तो खुद लड़ाई करने वाला है। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सिर्फ दीदी ही रहेंगे। आप मानते हैं इंडस्ट्री लगती है, लगी है यहाँ पर? इंडस्ट्री नहीं है। सब भी इधर बेच रहा, उधर बेच रहा, उधर बेच रहा, यही कर रहा हूँ। लगता है कि जो नॉन बंगाली है वो बीजेपी को ही वोट देगा। ज़्यादा से ज़्यादा देते थे। बीजेपी आने से वो हर मस्जिद के नीचे बोलेगा कि हम लोग का यहाँ पर राम जी का मंदिर है। आप इससे पहले कहाँ थे? अब इलेक्शन के टाइम 3000 का लोभ दे रहे हैं। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा में हैं और 2006 से ये सीट टीएमसी के खाते में है और इस वक्त यहाँ से विधायक हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो ने इस वक्त राज्यसभा का रुख किया है और ये सीट खाली हुई है। सोवेंद्र चट्टोपाध्याय को यहाँ से टीएमसी ने टिकट दिया है। ये वर्तमान में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं ममता सरकार में, और जब नंदीग्राम में ममता चुनाव हारती हैं उसके बाद भवानीपुर से वो जब बाई इलेक्शन होता है तो सोमेंद्र वहीं से विधायक थे, वो सीट छोड़ते हैं, ममता वहाँ से कंटेस्ट करती है, वहाँ से विधायक बनती हैं। फिर ये खरगा से चुनाव कंटेस्ट करते हैं, वहाँ से विधायक बनते हैं और इस बार बालीगंज से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की शत्रुपा, उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है, और जो सीपीआईएम से आफरीन बेगम यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं। तो इस वक्त हम बालीगंज में हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलकर कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, क्या एसआईआर में जो नाम कटे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और बालीगंज में बताया जाता है कि जब रिव्यू के लिए तकरीबन 23,000 लोगों का नाम गया है तो उसमें महज 17,000 लोगों का ही नाम जुड़ पाया है, बाकी लोगों का नाम कट गया है। तो देखते हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे ये वोट करेंगे और एसआईआर का असर क्या पड़ने वाला है इस चुनाव। तो आइए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि इस चुनावी रुझान में उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी एशरफ लश्कर। आप मस्जिद के मौजिन हैं? हाँ, मस्जिद का मौजन है। हम 34 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और मेरा पहला जो 2002 में नाम था तो नाम एशरफ लश्कर आया, एमडी नहीं आया। तो फिर हम नेक्स्ट कलेक्शन में हम कलेक्शन कर दिया। उसके बाद सब नाम ठीक ठाक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंकेर बोई सब एमडी एशरफ लश्कर। तो उसमें 2002 में एमडी नहीं था, तो फिर कलेक्शन कर हम 6 मरतबा वोट दिया। मेरा अब्बू का नाम दुदल लश्कर डीलर था, उसका अब्बू का नाम स्वरूप लश्कर, उसका अब्बू का नाम हसर लश्कर, उसका अब्बू का नाम गोनी लश्कर। सब पूरा खाजना दाखिला दलील सब कुछ है। फिर हमको डीलर है, मेरा आज का डीलर है। 2002 वाली लिस्ट में मोहम्मद था, बाद में नाम हो गया एमडी। 2000 में मोहम्मद नहीं था। हाँ। खाली एशरफ लश्कर था। अच्छा, कुछ भी नहीं था आगे। हाँ, खाली एशरफ लश्कर था। ठीक है। अभी वहाँ एमडी नहीं बोला, हम फिर नेक्स्ट कलेक्शन में हम एमडी करके पूरा वीडियो से आदमी सब पूरा ठीक ठाक कर दे दिया। कागज सही करवा हाँ, दिया। सही करा है। पूरा ओरिजिनल कागज पत्र सब मेरा है। आपको डॉक्यूमेंट सब देखने में आएगा तो फिर वो भी हम दिखाएंगे, इसमें सब है। मेरा 2 बेटी और 4 लड़का, 2 बेटी का 2 लड़का का नाम आया। मेरा बड़ो लड़के का बीबी, मेजो लड़के का बीबी और मेरा स्वामी स्त्री नाम नहीं आया। मतलब टोटल घर में कितने लोग हैं? हम लोग टोटल आए 5 6 7 8 9 2 लड़की शादी हो गया। कितने लोगों का नाम आया, कितनों का नहीं आया? 4 आदमी नहीं आए, 1 2 3 आदमी आए। मतलब 7-8 लोगों का परिवार है, 3 लोगों का वोट आया है, 4 का कट गया है। कट गया। तो उसके बाद आपने दरखास्त करी? हम दरखास्त की, हम तो पूरा हरकत में गया। जब हम 6 मरतबा लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें हम 2 मरतबा, हम 6 मरतबा वोट दिया। और ऐसे काटा गया, हमको दिमाग खराब हो गया। हम क्या कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये लोग उल्टो पाल्टा, सही होगा तो वो लोग तो करेगा ना, सही नहीं होगा तो हम जो पनिशमेंट देगा हम मान लेगा। नाम है आपका? नूर आलम। अच्छा, नूर आलम। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। बराने ऐसा यार, मेरे बहुत नाम कट गए बालीगंज के।
ये शहर में नाम कटा, बहुत सारा नाम जो है नाम का स्पेलिंग भूल में नाम कटा है। देखिए नाम कटना चाहिए, ये लोग डेढ़ हो गया, डेढ़ हो चुका है, उन लोगों को तो नाम कटना ही चाहिए। ये लोग जेन्युइन वोटर है, उन लोगों को तो नाम ही नहीं कटना चाहिए। उन लोगों का हर डॉक्यूमेंट्स है लेकिन फिर भी नाम कट रहा है। 6 आदमी का 5 आदमी का मेंबर है घर पे, उसमें 4 आदमी का आ रहा, 2 आदमी का नहीं है। फादर का नाम सबका एक ही है, 4 आदमी का बात हो गया, डिलीट हो गया और बाकी 2 आदमी का ठीक है। ये ऐसा कैसा हो रहा हमको पता नहीं कई चला। जगहों पे ऐसा हुआ क्या है। जगह पे ऐसा हुआ है। समझे? हमारे भी एजुकेशन में नाम था लेकिन अभी वो देखे क्लियर हो गया है। अभी क्लियर हो गया आपका जी एजुकेशन? हाँ, जी जी हाँ, जी। जो डेटा कहता है कि जो बालीगंज से एजुकेशन के लिए जो नाम मतलब जांच के लिए जो नाम गए थे वो 23,968 नाम गए थे और जिनमें से महज 17,769 नाम वापस आए हैं। बाकी नाम कट गए हैं, मतलब 7-8 हज़ार वोट यहाँ से डिलीट हो गए। हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो 1969 का, वो डिजिटल तो नहीं है, वो तो डिजिटल नहीं होता है। 1969 का डिजिटल था नहीं था, अभी जो डिजिटल है अभी वो जो पहले का वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी वो लोग एग्री नहीं कर रहे कि नहीं ये नहीं चलेगा। अच्छा, तो अभी आपका वापस आया नाम कि नहीं आया? हाँ हमारा तो वापस आ गया, हमारा वाइफ का नहीं आया। आपकी वाइफ का नहीं आया? जी जी हमारे वाइफ का नहीं आया, उनका नाम कटा हुआ है। फाइनल लिस्ट जो आई है उसमें भी अभी नहीं और नहीं जा रहा है इसलिए कि हम लोग देखिए उम्र हो चुका है और उसके बाद अभी इतना लाइन लगाना भी ठीक नहीं है। जो होगा इलेक्शन बाद ही करेंगे, देखें क्या करता है। अगर इस बार तो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे? इस बार तो क्या करेंगे, उसके लिए जाए हम कि मरने के लिए वो लाइन पे और टेंशन लेने के लिए कि टेंशन हमारा वोट नहीं आया, जो होगा देखा जाएगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मुश्ताक। क्या करते हो मुश्ताक? मेरा ऐसे इनकम टैक्स प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी इलेक्शन का जो माहौल है ना, बीजेपी वालों लोग वो लोग बूथ वाइज एक एक करके सब मैनिपुलेशन किया है। जिस बूथ से उन लोगों का डेफिसिट चल रहा था वो लोग क्या किया, उससे 10% 20% ज़्यादा वोट काट दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुसलमान लोग का वोट काटा है कि उन लोगों को पता है कि मुसलमान 99% जो वोट है वो दीदी को देती है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसका पीछे का कारण है बंगाल को लेना, कब्जा करना। और ये जो कर रहा है ना, ये पूरा संविधान का खिलाफ है, सब आदमी समझ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। कोई कुछ करने जाएगा तो उसका पीछे इसका तो भाई दलाल ईडी है, सीबीआई है, वगैरह वगैरह लगा देगा। क्या लग रहा है इससे चुनाव पलटेगा? नहीं, इम्पॉसिबल। देखिए बंगाल का आदमी लोग का सोच दूसरा है। इन लोगों का धर्म का निशा दिखा के आप नहीं टल सकते। जैसे हम लोग का हुमायूं कबीर पकड़ गया ना 3 दिन पहले, हुमायूं कबीर का वो स्टिंग ऑपरेशन है, क्या कह रहे हो झूठा है? वो तो फिर बोल रहे हैं 15 मिनट का जो वीडियो है वो तो हम 55 मिनट का दिखाएंगे, तो इसका मतलब 15 मिनट करेक्ट है क्या? नहीं, क्या मानते हैं हुमायूं कबीर ने मांगे होंगे इतने रुपए? वो जब दिसंबर में जब हवा उठाया था ना कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो उस टाइम सोचदार आदमी लोग का समझ में आ गया था कि अंदर से लिंक है इसको, ये मुसलमान का वोट कटने का रास्ता निकाल रहा है। लेकिन वो निकल गया, साफ हो गया, एकदम साफ हो गया। अभी क्या हो रहा है, हुमायूं कबीर रास्ते पे जा रहा है ना, उसको आदमी टोल कर रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। अभी उसका हमको तो लग रहा है 1 हफ्ता बाद उसका घर से निकलना ही प्रॉब्लम हो जाएगा। हर आदमी बोलेगा उसका, हर आदमी उसको टोकेगा। तो मतलब हुमायूं कबीर का इधर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं, कोई हवा नहीं है। आप दूसरा आदमी से पूछिए, कोई हवा है? सिर्फ नाम है, सुना है। ओवैसी जी का? वो तो और भी नहीं है। हाँ? यहाँ का आदमी लोग सचना, यहाँ का आदमी लोग वो सब चीज़ के भटकता नहीं है। यहाँ आदमी लोग डेवलप दिखता है। बंगाल में जो दीदी का डेवलप है वो आदमी को नज़र में आ रहा है, तो इससे बड़ा बात वाले क्या? बताते हैं कि बेरोजगारी है यहाँ ज़्यादा। दिल्ली वाला को पूछिए कितना आदमी को नौकरी दिया है। वो तो वादा कर रहे हैं 1 करोड़ देंगे अगर 5 सरकार आती है। सुनिए, हम लोग 14 से यही वादा सुन के आ रहे हैं, 2 करोड़ का वादा, समझे है ना। वो वादा कब फिलअप होगा वो किसी को नहीं पता है। ये ऐसे वादा देता है ये लोग। 47 तक एक प्रोपेगेंडा छोड़ के रखा है कि 47 तक हम लोग को टाइम दीजिए, आप लोग चुपचाप रहिए, हम लोग 47 ऐसे करके ही रहेंगे। क्या नाम है सर? राशिद। क्या नाम है, क्या काम करते हैं वैसे? काम तो अभी तो हम लोग रिटायरमेंट हैं। अच्छा, आप रिटायरमेंट हैं? हाँ, समझे। अच्छा, जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि बालीगंज विधानसभा में बहुत सारे वोट कटे हुए हैं हाँ, SIR के बाद। ये तो कितनी बिल्कुल सत्यता सही है? बात है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत कटे हैं। लेडीज़ वोट बहुत ज़्यादा कटे हैं। लेडीज़ वोट ज़्यादा कटे? ज़्यादा कटे हैं। इसलिए कटे हैं जो ममता बनर्जी माने और लक्ष्मी भंडार जो देते हैं लेडीज़ लोग को, वो लोग एम कर के मतलब उन लोग का वोट काटा गया है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि महिलाओं को स्पॉट कर के वोट काटा गया हाँ, है काटा। क्योंकि लक्ष्मी भंडार योजना उनको मिलती थी। जी, तो उसमें उन लोग माने वोट उन लोग का माने स्टैम्प मार दिए हैं वोट माने। अच्छा, क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा जो SIR की प्रक्रिया हुई है चुनाव से पहले? क्या इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा?
नहीं असर माने इलेक्शन में नहीं पड़ेगा, इसलिए आदमी ममता बनर्जी को चाहता है यहाँ पर ही वेस्ट बंगाल में। मतलब क्यों चाहता है? दीदी को पसंद करने का कारण अगर पूछा जाए क्या? बहुत सा है, वो ग्रास रूट से मतलब उठी है, वो ग्रास रूट से उठी है वो, इसलिए सबसे मिलना जुलना, सबके दुख में माने विरोधी का जब थी वो ममता बनर्जी, उस टाइम से वो माने कुछ भी होता किसी गरीब के ऊपर में वो वहाँ पर जाकर माने आंदोलन कर। यहाँ आई है कभी? हाँ, यहाँ भी आई है, यहाँ भी गोलमाल हुई है ये मस्जिद के लिए। जब ये ब्रिज बन रहा था, क्या समझे, ये ब्रिज मैंने यहाँ से होने वाला था, तो वो मतलब बहुत झमेला पूरा ये पाकसागर अंचल में मैंने झमेला हो गया। तो उस टाइम में मैंने वामफ्रंट का मतलब मैंने सरकार था, तो ममता बनर्जी उसको मैंने बहुत संभाली, भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, हम हैं, हम कानून से हल करेंगे। तो इंशाल्लाह मतलब वो की। क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम वाहिद हुसैन है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। सहमत है दादा की बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सिर्फ दीदी ही रहेंगी। मतलब कारण क्या है इतना? बहुत सारे इंडिविजुअल बेनिफिट्स बहुत सारे दिए हैं उन्होंने, जैसे कि लक्ष्मी भंडार है, जो बसाती है, और यहाँ तक के बाद है स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। मगर बीजेपी कहती है कि रोजगार तो दिया नहीं है दीदी। बीजेपी तो बिहार में भी कही थी, उन्होंने तो 10,000 रुपया दिया, उसके बाद बुलडोजर चढ़वा दिया। बीजेपी तो अब कहती है जुमलेबाज पार्टी है, जुमलेबाजी सरकार है। दीदी जो है हमारे इंडिविजुअल बेनिफिट्स दी है, और यहाँ तक कि वेरिफिकेशन भी नहीं की है कि वो युवा साथी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो लक्ष्मी भंडार के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एक फैमिली में 4 जन हैं तो चारों को ही लक्ष्मी भंडार का स्कीम मिल रहा है। तो यहाँ अगर 1,500 करके 4 को मिलता है तो 6,000 रुपया तो ऐसे ही एक परिवार को मिल जा रहा है। अगर वो कहते हैं कि स्कीम बड़ी देती हैं दीदी, मगर रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराती हैं कि युवा अपना रोजगार कर सके। रोजगार का व्यवस्था तो पहले से ही ये हुआ है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बहुत शांति और बहुत शांतिपूर्ण रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ एरियाज में टारगेट करके काटा जा रहा है वोट, लेकिन फिर भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इससे कुछ बदलेगा नहीं? कुछ भी हो सकता है नंबर्स में, लेकिन सरकार सिर्फ दीदी का ही रहेगा। क्या नाम है आपका? शेखी शाह। हाँ? शेखी शाह। क्या करते हैं आप? हम बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करते हैं। हाँ, क्या लगता है ये जो दीदी के 15 साल हैं कैसे रहे? अच्छा रहा। आपको क्या फ़ायदा मिला अगर आपकी बात करें? फायदा में यही है, सुख शांति में है सब। सुख शांति में। हाँ, बीजेपी कहती है कि बड़ी लड़ाई झगड़ा कराती हैं दीदी। बीजेपी तो खुद लड़ाई करने वाला है। हाँ, वो तो खुद लड़ाई करने वाला, पूरा तो सब भी इधर बेच रहा, उधर बेच रहा, उधर बेच रहा, यही कर रहा हूँ। और कुछ कर रहा है? और खाली बोलता है ये पार्टी को 2 लाख देगा, वो पार्टी को 4 लाख देगा, वो पर सब डिबिलबाजी। अच्छा, क्या लगता है ये जो, हाँ आप पहले आप बताएं। बीजेपी कह रही है कि उसकी सरकार आएगी तो जून महीने से 3,000 रुपये करके देंगे। हाँ, भाई आप इससे पहले कहाँ थे? अब इलेक्शन का टाइम 3,000 का लोभ दे रहे हैं। 1 करोड़ रोजगार 5 साल से तो 1 करोड़ रोजगार बता रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं। वो तो 2014 से जब है तब से ही वो सुन रहे हैं। और दीदी यहाँ 2011 से आई, ये 15 साल हो चुका है, और आगे भी 30 साल तक रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कई सीटें यहाँ पर हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है, और हुमायूं कबीर भी अपनी पार्टी ले आते हैं और बाबरी मस्जिद का इनाग्रेशन भी कर देते हैं, न्यू भी रख देते हैं। फिर ओवैसी आते हैं, कहते हैं हम गठबंधन करेंगे, बाद में किस्टिंग ऑपरेशन होता है, वो गठबंधन तोड़ देते हैं। क्या लगता है इन लोगों का इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का बात उठी थी ना, तभी हम लोग समझ गए थे कि ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। तभी समझ गए थे, क्योंकि इलेक्शन के 4 महीने पहले इनको बाबरी मस्जिद की याद आ गई। 1992 से कहाँ थे वो हुमायूं कबीर? अभी 2000 जब 4 महीना इलेक्शन के बाकी, उसके बाद उनको बाबरी मस्जिद याद आ गई उनको। बीजेपी से भी लड़ लेते हैं, टीएमसी से भी लड़ लेते हैं। हाँ, वो अरे भाई वो तो महान आदमी है, महान शख्सियत, और वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ रोज पहले। वो तो बता रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन एआई वीडियो है, बता रहे हैं। अरे भाई एआई वीडियो तो बहुत सारे लोग बताएंगे, अरे ऑपोजिशन तो बताएंगे कि एआई वीडियो है, लेकिन उनके ही जाकर के आप मुर्शिदाबाद में ही जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर ले कि उसके बाद से उनको कितना असर पड़ा है। और दीदी तो यहाँ पर माने सबसे बड़ी बात जो है शादी का, लड़की लोग का 25,000 रुपया माने देते हैं। देखिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, एज इंडिविजुअल जो सिविलियंस है उसके हिसाब से बोलने की दीदी इज़ द बेस्ट। आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे ये पूछने का? हाँ, हम लोग के मुद्दे पे माने वोट करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जहाँ लीडिंग जो माने इन लोग वोट जो काटे हैं, जहाँ पर लीडिंग समझ लिया 3 लाख का है, वहाँ माने 10,000 लीडिंग होगा।
अच्छा, आपको लग रहा है कि लीड कम हो जाएगी मगर सरकार बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जब हमारी बीजेपी सरकार आएगी तो बादशाह जितने भी मुगल जितने भी बादशाह हैं, यानी कि जहांगीर, शाहजहां, सब के नाम पोंछ देंगे वो, मतलब मिटा देंगे। तो उसके मतलब क्या है, वो डायरेक्टली पूरा ऑपोजिशन है मुस्लिम्स के, ठीक है, बहुत खिलाफ है वो। आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तो डायरेक्टली मतलब ऑन कैमरा बोलते रहते हैं कि हम आएंगे तो इनको हटा देंगे, उनको हटा देंगे। क्यों भाई, रास्ता का नाम चेंज कर देंगे। हिंदुस्तान सिर्फ आप ही का है क्या? ठीक है, तुम पार्टी यहाँ हम लोग पीसफुल रह रहे हैं सबसे, और अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ के अवाम बहुत पीसफुल, बहुत आराम से रह रहे हैं। अगर किसी से भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। यही एक पहला कारण है जो हम लोग टीएमसी को ये कर रहे हैं, ये लक्ष्मी भंडार और इसके लिए नहीं, यही एक कारण है जो पीसफुल हम लोग सब रह रहे हैं। अभी बताइए ना, अगर युवा साथी अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किए हैं, क्या बोले कि जॉबलेस जो भी है 21 से 40 तक के अंदर जो जॉबलेस है उनको मिलेगा, क्या वो एक बार भी वेरिफिकेशन किए? जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनको तो मिल रहा है। अभी अमित शाह जब पीसी करते हैं या प्रधानमंत्री आकर भाषण देते हैं, यहाँ पर रैली करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो बाहरी हैं हम उन्हें हटाएंगे, यहाँ के जो रहवासी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको हम नागरिकता भी देंगे जो बाहर से यहाँ के आकर बाहर से जो आए हैं। सबसे पहले बात बताइए, बीएसएफ किसके अंडर में? सरकार के अंडर, कौन सी सरकार के अंडर में? केंद्रीय सरकार के। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं आप दीदी के बारे में? क्योंकि आप सरकार तो आपके बीएसएफ तो आपके अंडर में है, तो आपके बीएसएफ का कैसे रोल है जो बाहर से अंदर आ जा रहे हैं? इनका जवाबदेही तो उनको देना पड़ेगा, टीएमसी तो नहीं है इनके लिए आंसरेबल। बीएसएफ से जो आप जो बाहर से जो आ रहे हैं तो आपके सरकार के आपके वहाँ से तो वीकनेस है। रोजगार के लिए दीदी क्या कर रही हैं? रोजगार के लिए भी बहुत सारे किए हैं। स्कॉलरशिप जो दे रही हैं वो मत बताइए, इंडस्ट्रीज तो लग नहीं रही हैं ज़्यादा। वो पहले ब्रिटिश से मतलब नहीं है, तब कांग्रेस का टाइम आया, सीपीएम का टाइम आया, उस टाइम से मने है ही नहीं है, तो अभी क्या होगा? आप मानते हैं इंडस्ट्री लगती है, लगी है यहाँ पर? नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं होंगी तो फिर रोजगार कैसे सृजन होगा? रोजगार भी चल रही है, पहले से बहुत सारा परसेंटेज बढ़ा है रोजगार का भी, सर्वे करके आप देख सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि केंद्र की योजनाएं दीदी यहाँ लागू नहीं होने देती हैं। केंद्र की किस तरह का योजना है? जो है ये बात किस तरह का योजना जैसे है? आयुष्मान कार्ड है। हाँ, तो स्कीम रखा उन लोग, उसके घर पे अगर एक मोटर कार रहेगा तो उसको मने नहीं दिया जाएगा। तो शादी कार्ड तो दिए हैं। समझा, फ्लाइट में है तो उसको नहीं दिया जाएगा, समझे। और दीदी तो वो सब नहीं करती है, जो फ्लाइट में रहता है, वो झोपड़ी में रहता है, वो टाली बाड़ी में रहता है, जो जहाँ ठीक है सबके पास, वो उतना मैंने चेक नहीं करती उन लोग। मैंने मोदी सरकार जो भी मैंने स्कीम देते हैं यहाँ पर ही, उन लोग एक एक तो मैंने ये रख देते हैं, जो भाई उसके घर पे अगर मोटर कार रहेगा, साइकिल रहेगा, ये सब उसको नहीं दिया जाएगा। क्या नाम है सर? गुलाम मुर्तुजा खान। क्या करते हैं आप? हम मोदी खाना दुकान है। हाँ, मोदी खाना दुकान है मेरा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि बालीगंज में काफ़ी वोट कट गए एसआईआर के बाद। हाँ। फाइनल लिस्ट आई है, कई लोगों का नाम गायब है। हाँ, सच है ये तो बहुत सही सच मैंने एकदम 100% ये है, ये जोर जबरदस्ती किया गया है सब। क्या जोर जबरदस्ती? जिसका देखिए एक फैमिली में 10 तो वोट है, 5 है 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो लोग बांग्लादेशी है, ना रोहिंगा है, ना दूसरा कहीं से आया है। एक फैमिली में 5 तो वोट आ गया कि 6 तो वोट आ गया, 7 तो वोट आ गया, बाद बाकी कहाँ गया? अच्छा, जैसा कि मैं इनसे भैया से ही पूछ रहा था कि इस प्रोसेस का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ज़रूर। ये जो आदमी का हरेसमेंट हो रहे हैं, काम काज छोड़ के लाइन में खड़ा होना पड़ रहा, हज़ारों डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ रहा, डॉक्यूमेंट देने का बाद भी उसका नाम नहीं आ रहा। हाँ, इसमें तो असर तो पड़ेगा क्योंकि जरूर। एक सवाल है, अगर बीजेपी और टीएमसी का वोट न मापा जाए तो 50 लाख वोट टीएमसी को ज़्यादा पड़े थे, और अभी तक का जो आंकड़ा है कि 90 लाख वोट डिलीट हो चुके हैं। तो इनमें से तो उन लोगों का भी नाम डिलीट हुआ है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ इनका ही नाम डिलीट है, उन लोगों का भी नाम डिलीट है, उन लोगों को भी असर पड़ेगा। बीजेपी लोग सोच रहे हैं जो फ़ायदा हमरा होगा, वो उल्टा होगा उसका, क्योंकि नॉन बंगाली देखिए पंजाब से है, यूपी से है, बिहार से है, उड़ीसा से है,
ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट देने तो आदमी अच्छा है। लगता है कि जो नॉन बंगाली है वो बीजेपी को ही वोट हाँ, देगा। ज़्यादा से ज़्यादा देते थे उसे बीजेपी का आदमी थे। ठाकुर है हर मस्जिद का बीजेपी आने से वो हर मस्जिद के नीचे बोलेगा कि हम लोग का यहाँ पर राम जी का मंदिर है। वो कलकत्ता में आगा, जैसे दिल्ली में, बिहार में, यूपी में जैसे किया है, वो हर बंगाल में आके वही मांग रहा हो। हर मंदिर हर मस्जिद के नीचे में बोलेगा हम लोग का ठाकुर है, अभी खोदो, अभी कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएगा। तो क्या करेंगे यार, इसीलिए उसको डरता है, उसको कैसे करके जिताएगा। वेस्ट बंगाल में तो ममता दी हम लोग का जो करके गई है, किया है, इससे ज़्यादा और क्या बोलो आप।